हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट का है। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर किया है, जो लेक्चर सीरीज़ हमारा चल रहा है मोशंस का, उसमें 5 लेक्चर हो गया है। आज का ये छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट था। उस पर हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया था, वहाँ पे टॉपिक जो हमारा था वो था आपका एक स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर था। इस वाले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखेंगे हम शॉर्ट में, और फिर उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ जो कि ग्राफिकली है आपके सिलेबस में, इसको जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है, अगर पहली बार आप लोग विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिफ्थ लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने? 3। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। v = u + at, वेयर v क्या है आपका? वेयर v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका? एक्सीलरेशन ऑफ मोशन, यानी एक्सीलरेशन, और t क्या है? टाइम। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, वो रिलेशन बिल्डअप किया किसके बीच? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का अगर रिलेशन हमको फाइंड करने पूछेगा तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। कौन से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर जी? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका s = ut + हाफ at², वेयर u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका? एक्सीलरेशन, t क्या है? टाइम, और s क्या है? s है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। s क्या है? डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से पूछें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच रिलेशन बिल्टअप कर रहा है, विच रिलेशन विल गिव बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, तो आपका क्या जवाब होगा? यू विल आंसर मी, इट्स गिव द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? तो इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे और वहाँ पे आपको एक्सीलरेशन दिया होगा, टाइम दिया होगा और इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, और पूछ रहा होगा कि आप उसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तब हम ये वाला रिलेशन बिल्टअप, यानी ये रिलेशन यूज़ करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया v = u + at, सेकेंड हो गया s = ut + हाफ at², एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? हम लोग पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, अब हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताइए? अभी बताते हैं सर जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v² = u² + 2as, v² = u² + 2as, जहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी,
ए क्या है? एक्सीलरेशन एंड एस इज डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम आस्क करें, पूछें, इफ आई आस्क फ्रॉम हेयर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ या विच रिलेशन विल गिव बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप क्या कहिएगा कि सर इट विल गिव द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस। अगर आपका टाइम गिवन नहीं हो, क्या नहीं? टाइम अगर गिवन नहीं हो और एक्स यू दिया हो, वी दिया हो, ए दिया हो और आपसे पूछ रहा हो क्या? आपसे पूछ रहा हो डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कीजिएगा? तो ये वाला। कौन वाला? ये वाला। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या है? तो ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका यूज़ करके हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर जी? बढ़े आगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप। v इजकल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सीलरेशन t, टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s क्या है? डिस्टेंस। u क्या है? u क्या है? u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ेगा हमको। वो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हुआ तो आसानी से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्लियर? देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खासकर एक्सीलरेशन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रुक के चल रहा है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तब आपको यू क्या लेना है? 0 लेना है। और चल के अगर रुक रहा है या ब्रेक अप्लाई कर रहा है व्हेन, या क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिले कि ड्राइवर अप्लाई ब्रेक एंड व्हीकल या वैन या बस या कार स्टॉप्स, तब आपको उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है? 0 लेना है। क्लियर? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए ड्राइवर इज डिक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए कार। एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला है a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर a क्या है आपका? एक्सीलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन फाइंड करने पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम स्पीड्स ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था। तो u क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है। और डिक्रीज कहाँ तक किया? तो v जो हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? तो टाइम दे दिया आपका 5 सेकेंड। तो पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। तो a इजकल टू वी क्या है आपका? 25, u क्या है आपका? 10, और टाइम क्या है? टाइम क्या है? टाइम है आपका 5, तो हो जाएगा 15/5। ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इजकल टू 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले लेक्चर में भी हमने ये बताया था आपको कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो उसमें आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर क्या पूछ रहा है उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, तब आसानी से आपको बन जाएगा। और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को
इस वाले फॉर्मूला पे भी हम कर सकते हैं या फिर v इक्वल टू यू प्लस AT पे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका वो फार्मूला ही है किसका, एक्सीलरेशन का। क्लियर, बढ़े आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया गाइस तो लाइक तो बनता है ना, फिर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का दूसरा सवाल है, ए स्कूटर रिक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड, in 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ स्कूटर। अभी हम बताए थे कि जब रुक के चले तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे रुका हुआ था तो u क्या हो जाएगा प्यारो, u हो जाएगा आपका 0। कितना एक्वायर किया, कितना प्राप्त किया, तो v क्या हो गया इसका 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, तो ये टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में पहले करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए शॉर्टकट की है 36 इंटू 5/18 से आप उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 8 2 ज़ा 36, तो 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड आपका v हो गया। v कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है क्या, एक्सीलरेशन। तो आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल टू वाट। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। a इक्वल टू v आपका कितना 10 और u कितना 0 और टाइम कितना 10। a इक्वल टू 10/10 आ गया आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस 10/10 आ गया आंसर। क्लियर, क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, खुद भी फ़ायदा लीजिए, दूसरों को भी नफ़ा दीजिए। क्लियर, इजी सवाल था। बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग। ये रहा आज का सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन बोल रहा है ए मूविंग ट्रेन ब्राउट टू रेस्ट, क्या कर रहा है, रेस्ट में आ रहा है विद इन 20 सेकेंड। मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन। अब ये क्या बोला है सर, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग एक्सीलरेशन किए तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि रिटार्डेशन क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। मतलब ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है लेकिन वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो मूविंग ट्रेन ब्राउट टू रेस्ट, ब्राउट टू रेस्ट, वी क्या हो गया 0, कुछ स्पीड से चल रहा था, रेस्ट में लाया जा रहा है तो वी क्या हो गया 0। कितने टाइम में, तो 20 सेकेंड में, टाइम हो गया 20 सेकेंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यू पूछ रहा है इफ द रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन माइनस में, ए कितना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू पूछ रहा, बताइए। नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा, यस सर निकलेगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ, पक्का, क्लियर। क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला पुट कीजिएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए -2 और वी क्या 0 माइनस यू पूछ रहा है। टाइम कितना हो गया आपका, टाइम दे दिया आपका 20 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance will it cover in 10 seconds after the start, first what we have to do, first we will write
व्हाट पैरामीटर इज गिवन। क्लियर। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पैरामीटर गिवन है। तो देखते हैं गिवन क्या क्या लिखते हैं। गिवन है ए रेसिंग कार एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दे दिया है ए इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, एस क्या होगा, इट कवर इन 10 सेकेंड, टाइम क्या 10 सेकेंड, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब रुका हुआ था तभी तो स्टार्ट हुआ, तो u क्या हो जाएगा 0। अब बताइए आप यहाँ पे एस टी यू ए गिवन है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा बताइए। एस टी यू गिवन है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, विच इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। एस सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ ए टी स्क्वायर। एस पूछ रहा है यू क्या आपका, तो यू 0 है, तो 0 इंटू टी, ये तो टोटल 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 4 है सर, इंटू टाइम, टाइम 10 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, 2 2 ज़ा 4, तो एस इक्वल टू हो गया 100 इंटू 2 मतलब 200 मीटर, 200 मीटर। क्लियर, खत्म सवाल, आया समझ में, बताइए जल्दी बताइए। यस सर आ गया, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इससे पहले जो 3 देखा था हमने वो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे था। क्लियर, आई थिंक आपको अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ में आ रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है और किस सिचुएशन में। जैसे इस सिचुएशन में हमको ए टी यू गिवन था, एस पूछ रहा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिए। देखते आगे होता है क्या। सवाल नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं साहब। देखिए, ए स्कूटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर, इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, समझ रहे हैं, v क्या हो जाएगा 0, विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, एस पूछ रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर बाय स्कूटर बिफोर स्टॉप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो करना चाहिए, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या, गिवन आपका गिवन है ए स्कूटर इज मूविंग एट स्पीड, मतलब u दिया हुआ है जिस स्पीड से चल रहा है, u क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप मतलब v क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेलोसिटी v इक्वल टू 0, विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ऑब्वियसली है ब्रेक लग रहा है तो नेगेटिव ही एक्सीलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी घटेगा मतलब स्पीड घटेगा, तो ए आपका दे दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, हाउ मच डिस्टेंस एस पूछ रहा है विल यू कवर बिफोर इट स्टॉप, बताइए कौन सा लगेगा क्या। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, पहला कि दूसरा या तीसरा। सर पहला में टी है वो तो लगेगा नहीं, सर दूसरा में भी टी है वो तो लगेगा नहीं, सर तीसरा, हाँ तीसरा यहाँ पे लग जाएगा। तीसरा क्या है सर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पूछ क्या रहा है आपको, एस पूछ रहा है, पुट कीजिए वैल्यू, वी क्या आपका यहाँ पे 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2s 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। क्लियर, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 100
प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, मतलब क्या हो जाएगा ये बताइए, प्लस माइनस 10/10, मतलब क्या हो जाएगा 1s। और क्या बोल सकते हैं, 0 = 100 प्लस माइनस माइनस s। क्लियर। अब ले आइए इसको इस तरफ, और -100 = -s, मतलब s बराबर अरे s बराबर s = सर 100 मीटर। लो हो गया खत्म सवाल। हुआ कि नहीं बताओ। हो गया सर जी, यहाँ पर समझ में नहीं आया तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये गुना किए 0.5 × 10 तो सिंपली 1 होगा। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में हम कर दिए, पॉइंट को हटा दिए तो 5 दूना 10/10 1 हो जाएगा। तो s 100 माइनस s, तो इसको इस तरफ लाइएगा तो प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, ये उधर माइनस में ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, s = 100। खत्म सवाल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर। अरे बताइए, चलते आगे।